जो हमारी सबसे पहली सूरत है जी, उस सूरत का नाम है सूरतुल इनाम। तो सूरतुल इनाम की हम सबसे पहले एक्सरसाइज पर चलते हैं कि इसकी एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से आंसर हैं। तो एक्सरसाइज में जाएं तो हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं जी। तो एमसीक्यूज़ में है जी, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, यानी कि आपने एग्जैक्ट एमसीक्यू सेलेक्ट करना है। मशरकीन के नज़दीक हुल्लत व हुर्मत का मयार था। तो इसका डियर स्टूडेंट जवाब है खुद साख्ता अकायद। और आपका एमसीक्यूज़ नंबर 2 है अल इनाम की वाहद है। तो अल इनाम की वाहद है अन्नामु। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एमसीक्यूज़ नंबर 3 है अल इनाम का मानी है। तो अल इनाम का मानी है मवैशी। ठीक है जी। आपका जो एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, सूरतुल इनाम में तौहीद के दलाइल के ज़मन में ज़िक्र किया गया है अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का। और आपका जो एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, रिज़्क़ की कमी के डर की वजह से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को किस से मना फरमाया। तो मुशरिकीन क्या करते थे जी, औलाद को कत्ल कर देते थे, स्पेशली ये अपनी बच्चियों को जो है वो कत्ल कर देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कत्ल औलाद से मना फरमाया। तो इसके बाद जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका जो मुख्तसर सवाल पहला है, सूरतुल इनाम में मरकज़ी सूरतुल इनाम का मरकज़ी मौजू है। तो सूरतुल इनाम के मरकज़ी मौजू पर चलते हैं जी। इसकी थ्योरी निकाल लेते हैं। सूरतुल इनाम का मरकज़ी मौजू, तो डियर स्टूडेंट आपका जवाब है यहाँ से लेकर कि सूरतुल इनाम का मरकज़ी मौजू तौहीद, रिसालत, आखरत और माशरती ज़िंदगी के अहकाम का बयान है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सूरतुल इनाम से लेकर अहकाम का बयान है, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब है। उसके बाद दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है जी कि सूरतुल इनाम की फ़जीलत में एक हदीस मुबारका का मफ़हूम लिखें। आपने एक हदीस लिखनी है सूरतुल इनाम की फ़जीलत के मतलब। तो इसका जवाब है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ से स्टार्ट होगा। सूरतुल इनाम कुरान मजीद की इब्तदाई 7 सूरतों में से है जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इब्तदाई 7 सूरतें पा लीं वो एक बड़ा आलम है। तो ये है जी इस सूरत की फ़जीलत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका कि जानवरों से मुतल्लक मुशरकीन के कोई से 2 अकायद बताएं कि जानवरों के मतलब उन्होंने क्या जो है वो मनगढ़ जो है वो अकायद बनाए थे। वो आपने 2 अकायद जो हैं वो बयान करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है, इस सूरत में उन मुशरकीन के नज़रियात की तरदीद की गई है जो अपने जानवरों और मवेशियों में बुतों को हिस्सेदार ठहराते थे। यानी कि वो बुतों को कहते थे जी इतना हिस्सा इस बुत का है, यानी कि इस तरह हिस्सेदार ठहराते थे। और इन्होंने खुद साख्ता कायद से चंद जानवर अपने लिए हलाल और हराम जो थे करार दिए थे। खुद ही जो है इन्होंने सेलेक्ट किए हुए थे जी कौन से जानवर हलाल हैं और कौन से जानवर हराम हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का तीसरे क्वेश्चन का जवाब। इस सूरत में मुशरिकीन मक्का से लेकर चंद हराम करार दे रखे थे, यहाँ तक आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका सूरत इनाम की रोशनी में कोई से 2 माशरती अहकाम तहरीर कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसका जवाब है जी एग्जैक्ट आपकी ट्रांसलेशन जो है आपको पेपरों में आनी है वही इसका जवाब है कि सूरतुल इनाम की आयत नंबर 151 से 153 में यहाँ से लेकर आपका जवाब है इस पॉइंट तक सिराते मुस्तकीम करार दिया गया। यहाँ तक आपका ये जवाब है जी क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी एक्सरसाइज का मेरा ख्याल कि आखिरी क्वेश्चन है, उसका जवाब देखते हैं। वो है जी सूरतुल इनाम में तबलीग दीन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई। इसका जवाब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है आपका, ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। सूरतुल इनाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये कहा गया है, यहाँ से लेकर ये पूरा पैराग्राफ है पता चलता जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है। उसके बाद जो इस एक्सरसाइज के अल्फाज मायनी देखते हैं जी, अल्फाज मायनी भी दिए हुए हैं।
ये आपकी एक्सरसाइज के अल्फाज मानी हैं। तालू इसका मानी है आओ। और आपका दूसरा लफ्ज़ है जी, टोटल 5 लफ्ज़ हैं ट्रांसलेशन के लिए आपके पास। उसके बाद है रब्बुकुम, यानी कि तुम्हारा रब। मिन अमलाकिन मुफलिसी के डर से। और नंबर 4 पर है जी औफू, पूरा करो। और आखिरी आपका अल्फाज मानी है बिल किस्ती, यानी कि इंसाफ के साथ। और इसके बाद जी एक्सरसाइज के अंदर कुछ ट्रांसलेशन आपकी दी हुई है कि इस एक्सरसाइज की ट्रांसलेशन करें। अगर आप पेपर के हवाले से देखें तो आपको ट्रांसलेशन के लिए जो आयात दी गई हैं वो है जी, आपकी पेपरों में सिर्फ ये आयात पूछी जाएंगी जैसे कि उन्होंने टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया हुआ है। तो आपने ये सारी आयात करनी है, इसमें मिस कोई नहीं करनी। कि सूरतुल इनाम की आयात नंबर 151 था 153 का बा मुहावरा तर्जमा इम्तहान में लिया जाएगा। तो आपने यही सूरतें 151 से लेकर 153 तक जो है इनका तर्जमा बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है।